भारत को दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भारत दुनिया को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाता है कि देश में कानून का राज है। इसी के आधार पर दुनिया को डेमोक्रेसी का आईना दिखाया जाता है। यह सब अब इतिहास की बात है। प्रेजेंट भारत में कानून का राज बहुसंख्यक समर्थक और मुसलमान विरोधी है और इसके बहुत से सबूत हैं। वो कैसे, आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। भारत सरकार समेत देश की दूसरी सभी सरकारों की धर्मांतरण यानी कन्वर्जन को लेकर अपनाई पॉलिसी का मैं खुद घनघोर समर्थक हूँ। लोभ, लालच, मजबूरी या डर की वजह से अगर इस देश में धर्मांतरण यानी कन्वर्जन होता है तो यह गलत है और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी ही चाहिए। मगर देश में कानून का राज देखिए कि ऐसा ही करता कोई भगवादारी मिलता है तो उसका मीडिया द्वारा महिमा मंडन किया जाता है और मुसलमानों पर धर्मांतरण करने का अनर्गल आरोप लगाकर उन्हें सालों साल के लिए जेल में ठूस दिया जाता है। दरअसल इस देश का कानून मुसलमानों का लोभ, लालच, मजबूरी या डर की वजह से धर्म बदल लेना घर वापसी और हिंदू का धर्म बदलना गैर कानूनी धर्मांतरण कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शनिवार को दरबार में उड़ीसा के 3 मुसलमान लोगों ने धर्म वापसी कर सनातन धर्म को अपनाने का ऐलान किया। एक मुस्लिम औरत ने भी हिंदू धर्म अपनाया है। सुल्ताना नाम की इस मुस्लिम महिला का कहना है कि सनातन धर्म महान है, इसमें भाई बहन की शादी नहीं होती, 3 तलाक कहकर छोड़ नहीं दिया जाता। दुख तो यह है कि यह सब कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में हो रहा है और यहाँ राहुल गांधी के सेनापति कहे जाने वाले भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं। इससे भी ज़्यादा शर्मनाक यह है कि इस आयोजन में कांग्रेस के विधायक और पदाधिकारी लोग शामिल हैं। यह है कानून का राज, जहां मुसलमान के इस्लाम को कोसते हुए धर्मांतरण करना इस देश में हिंदू गौरव को बढ़ाने वाला एग्जाम्पल बताकर मीडिया द्वारा इसका महिमा मंडन किया जाता है। वहीं इलाहाबाद के माघ मेले में फुटपाथ पर किताब बेचने वाले मोहम्मद मोहनीश और समीर उर्फ नरेश कुमार को इसलिए धर्मांतरण की कोशिश करने के आरोप में जेल में डाल दिया गया कि उनकी किताबों में एक किताब इस्लाम पर थी। उत्तर प्रदेश एटीएस ने जून 2022 में नोएडा में एक धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ किया और इस मामले में मौलाना उमर गौतम, मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी को गिरफ्तार कर लिया, सिर्फ इस आरोप में कि इन लोगों ने धर्म बदलने के ख्वाहिशमंद कुछ लोगों को कानूनी मदद मुहैया कराई थी। और फिर मौलाना कलीम सिद्दीकी एटीएस द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद मोहम्मद इदरीस, मोहम्मद सलीम और कुणाल अशोक चौधरी उर्फ आतिफ की मौलाना कलीम सिद्दीकी को मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ध्यान दीजिए कि मौलाना कलीम सिद्दीकी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े मुस्लिम धर्म गुरुओं में से एक हैं जो एक मदरसा चलाते हैं और आरोप है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी के ट्रस्ट को विदेशी फंडिंग में 3 करोड़ रुपए मिले, जिसमें बहरीन से 1.5 करोड़ रुपए भी शामिल है। बस इसी आधार पर धर्मांतरण और आतंकवाद का आरोप लगाकर उन्हें जेल में ठूस दिया गया है। जबकि अगर बाहर से गैर कानूनी तरह से पैसा आया तो यह एक फाइनेंशियल क्राइम हो सकता है। यह कुछ एक एग्जाम्पल है। यह बताने के लिए है कि देश में कानून का राज कैसा है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुलेआम सुल्ताना समेत 3 लोगों को सरेआम धर्म बदलवाता है तो वही कानून चुपचाप तमाशा देखता है। एक बात और क्लियर कर दूं, धर्मांतरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ में फ्रीडम ऑफ रिलीजन संशोधन अधिनियम 2006 लागू है। इसके तहत धर्म बदलने वाले इंसान को 30 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से धर्म बदलने की इजाज़त लेनी पड़ती है। डीएम के पास मामले की जांच के बाद एप्लीकेशन को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने का अधिकार है। ऐसा न करने पर 3 साल की जेल और 20,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सज़ा का प्रावधान है। सवाल यह है कि रायपुर में क्या इस कानून का पालन किया गया? जाहिर सी बात है नहीं। इसकी जांच होनी चाहिए और अगर कानून का पालन नहीं हुआ है तो उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।
बाकी धर्मांतरण के खिलाफ सबके लिए कानून का पालन हो, इसका एनआईएन पुरजोर अपील करता है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में हमें भेज सकते हैं। फिलहाल एनआईएन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त।